और ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव 6 फरवरी को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और ये जो राशि परिवर्तन है ये कुंभ राशि में है शुक्र का। अब देखिए शुक्र की जो स्थिति है ना ये बहुत ही मजबूत मानी जाएगी। साथ में आपकी राशि के स्वामी भी कुछ दिनों के बाद यहीं कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध का राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 3 तारीख को बुध भी कुंभ राशि में जा चुके हैं। अब शुक्र का ये जो गोचर है 6 फरवरी को होगा और 6 फरवरी से ये गोचर बुध और राहु के साथ युति करके जबरदस्त परिणाम देने वाला साबित होगा। अब वो परिणाम कैसे होंगे, किस तरह से आपको जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, ऐसे में शुक्र का वहां आना और बुध का पहले से ही वहां होना ये एक बहुत ही प्रभावशाली और दुर्लभ धन योग का निर्माण करेगा। और ये जो धन योग बनेगा ना इसका किसी ना किसी तरीके से आपको अपने जीवन में प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। शुक्रदेव को सौंदर्य का कारक माना गया है, ऐश्वर्य का, प्रेम का, विलासिता का कारक कहा गया है, धन संपदा का, भौतिक सुखों का कारक कहा गया है। और जो कुंभ राशि है वो मेहनत करने वाली राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। शुक्र का वायु तत्व की राशि में प्रवेश करना और कुंभ एक स्थिर और बौद्धिक राशि भी है, तो ये क्या करेगा, ये जब शुक्र का वैभव कुंभ की नवीनता से मिलेगा तो यह समाज और व्यक्तिगत जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं और सिंह राशि देखिए ये सूर्य की राशि है जो सिंह राशि है और आपके लिए शुक्र तीसरे घर के स्वामी है और आपके करियर भाव के स्वामी भी हैं। तीसरा भाव है आपके कम्युनिकेशन का, आपके एफर्ट का, आपके साहस का, आपकी छोटी यात्राओं का, भाई बहनों का। और 10वां भाव करियर का भाव है आपका। और ये गोचर कहाँ है, ये है गोचर आपके 7वें भाव में जो पार्टनरशिप को दिखाता है। पार्टनरशिप आपके कार्यक्षेत्र में हो, बिजनेस में, या फिर आपके विवाह की कह सकते हैं हम, निजी जीवन की पार्टनरशिप हो, तो ये आपके 7वें में आ गया। अब इसके साथ तो यहाँ जो राहु भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है, तो किस तरह से चीजें बदलेंगी। पहली चीज तो ये होगी, नौकरी के नए और बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे जो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। इनकम के नए नए सोर्सेज बनाते हुए दिखेंगे आप अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। देखिए रिजल्ट उन्हीं को मिलते हैं जो प्रयास करते हैं, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। जो प्रयास नहीं कर रहे हैं उनको बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं, आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मेरी इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएं, तो यकीन मानिए आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप सुख सुविधाओं पर खर्चा भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बचत आपके बनी रहेगी। देखिए खर्चा आप कर रहे हैं, खर्चा कब कर रहे हैं, जब आपके पास पैसा है और आप थोड़ी सी बचत भी कर पाएंगे। शुक्र का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन के साथ आपको आनंद में समय बिताने का अवसर देगा। सुख सुविधाओं के कारक हैं तो सुख सुविधाओं में वृद्धि भी करेगा। अब करियर की हमने बात की, संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी कि आपको नई जॉब मिल जाए, जॉब में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी नई योजना से जुड़ने का मौका मिल जाए, यानी कि प्रगति की राह पर आप चलने वाले हैं। और यही हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे मुनाफा आपका होगा और आप अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सकेंगे। धन, देखिए आप अधिक धन कमाने, उसे संचित करने और अच्छी मात्रा में पैसों की बचत करने में कामयाबी हासिल करेंगे। अब देखिए मैंने जो वर्ड बोला ना कि कामयाबी हासिल करेंगे, कब करेंगे, जब आप कर रहे हैं, तभी तो करेंगे जब आप कर रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध भी यहां बैठे हुए हैं। राहु देखिए यहां बैठे हैं। राहु जब यहां अकेले थे तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो दे देते हैं। अब यहां पर बुध आ गए। बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं। तो राहु का एक देखिए मेन गुण क्या है, राहु का है कि जो ग्रह उसके पास बैठा है उसकी जो क्वालिटीज है ना वो उनको ले लेता है। अब बुध की क्या क्वालिटीज हैं, बुद्धि है, पार्टनरशिप, बिजनेस है, तो उसकी क्वालिटीज उसने ले ली, तो बड़ी बुद्धिमानी से कार्य को करेंगे। और ये बुध की भी क्वालिटी है, जिस ग्रह के साथ होगा उसके जैसे ही व्यवहार करेगा। शुक्र है, शुक्र की क्वालिटी भी राहु ने ले ली। तो आप अपने जो आपका जो बिजनेस है ना उसको शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए आपके पास आइडियाज बहुत होंगे और साथ में आर्थिक समृद्धि का संकेत भी बनेगा। माध्यमों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपकी माध्यम बढ़े आपके पास पैसे के।
और बुध कहाँ है? धन के स्वामी है और इनकम के स्वामी है। तो जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा कि बहुत खुशनुमा अनुभव प्राप्त होंगे, कुछ बहुत अच्छी यात्राएं करने का मौका भी मिलेगा। देखिए इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि 6 फरवरी के बाद आपको कुछ यादगार यात्राएं करने का मौका मिलेगा, जिसका आनंद लेते हुए आप बड़ा खुशी का अनुभव कर पाएंगे। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे जीवन में, चाहे आपके वो करियर से रिलेटेड हो, और करियर के स्वामी हैं शुक्रदेव, तो करियर से रिलेटेड हो तो भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप सप्तम भाव में आए हैं तो सप्तम भाव की क्वालिटीज आपकी बढ़ जाएंगी, प्रगति के मार्ग पर आप चलेंगे। साथ में आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपके एफर्ट हैं, उन एफर्ट के द्वारा आपको सराहना भी मिलेगी। और ये समय इनकम में वृद्धि के लिए तो अनुकूल है ही, क्योंकि मेहनत की है तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाना और उसको बचत करना, इसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। आप बड़े खुश और संतुष्ट दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन बड़ा प्रेमपूर्ण आपका दिखाई दे रहा है। आप अपने साथी के साथ बहुत यादगार समय बिताएंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी लेंगे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपको बहुत परेशान कर दे। छोटी मोटी चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे, और जब स्वास्थ्य शानदार होगा ना तो आप हर एक चीज़ पर अपना फोकस बनाते हुए दिखाई देंगे। जो भी योजना बनाएंगे उस पर अमल कर पाएंगे अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है, और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा भी रहेगा। कुछ चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं, सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा, कुछ चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं इस दौरान कि देखिए 10वें घर के स्वामी और सप्तम में आए हैं, राशि को देखेंगे आपकी को, अपने ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं इस दौरान। आप अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए, अपने आप को लोगों के बीच में अपनी एक रुतबा बढ़ाने के लिए भी आपका यहाँ खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। तो इतना ज़्यादा उत्तम ये गोचर आपको रहने वाला है। 10 तारीख को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे और फिर आपकी राशि के स्वामी भी यहाँ 13 फरवरी को आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में जब एक साथ इतने सारे ग्रह होंगे, 3 तो पहले से ही हैं, मंगल आ गए, 4 ग्रह हो गए, उसके बाद सूर्य आ गए 5 ग्रह, तो ये पंचग्रही योग बन जाएगा। और 5 ग्रहों का एक साथ होना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तब क्या होगा, थोड़ा इगोइस्टिक आप हो सकते हैं। मंगल सप्तम में अच्छे नहीं माने जाते, और राहु भी होंगे फिर तो, और साथ में सूर्य भी होंगे, तो अंगारक योग भी बनेगा यहाँ। तो इस दौरान थोड़ा सावधानी रखनी है। थोड़ा जब भी संवाद हो उनको थोड़ा सा नम्रता से करना है आपको, वाणी पर आपको ध्यान रखना है। तब आपको खासतौर से जब सूर्य यहाँ आएंगे तब आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। तब आप क्या करेंगे, रविवार के दिन सूर्य ग्रह के लिए आप यज्ञ कर सकते हैं, और रविवार के दिन आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आप रविवार के दिन नमक ना खाएं। तो ये आप कर सकते हैं इस महीने, एक प्रत्येक रविवार भी आप करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे। और देखिए 17 फरवरी को ग्रहण भी है, जब सूर्य का गोचर हो जाएगा ना तो 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण भी है। तो आप अगर नमक नहीं खाएंगे, सूर्य के लिए यज्ञ करेंगे, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम भी करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।